बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। मांगी डैम पुलिस स्टेशन जियारत पर दहशतगर्द वाक़े के तसलसल में पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहाड़ों में छुपे खारजियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन में हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद 43 हो गई। खुजदार के इलाके में भी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। फौज और एफसी की कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में भी मजीद 5 से 6 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ऑपरेशन शाबान के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी अनासर को इस्तेमाल करने वाले मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। भारत और कुछ दीगर ममालिक मुल्क दुश्मन अनासर को किराए के कातिलों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन की फोर्सेस की हिकमत अमली काबिल सताइश है। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बलूचिस्तान का अमन व अमान सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। जियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाम बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सरफराज बुगटी की यकीन दहानी के बाद हन्ना उड़क वाक़े के खिलाफ धरना खत्म। एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। हन्ना उड़क हमले में जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। अगवा किए जाने वाले 11 अफराद भी बाजियाब। 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हमले में 4 अफराद जाम बहक और 11 को अगवा कर लिया गया था। मावन वज़ीर आला के मुताबिक जियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ 11 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी के रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि उनसे कोई गलती होगी तो उसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए। जो वादे किए बतौर वज़ीर आला उन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए सालिस मुतहरिक। बड़े पैमाने पर सिफारती कोशिशें। 2 रोज़ बाद हमले रुक गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने बुध को अमरीकी और ईरानी हुकाम से राबते किए। सालिसी में शरीक ज़राए का कहना है कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी हैं ताकि तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख मुकर्रर की जा सके। अमरीकी हुकाम का ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने का दावा। कहा ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची की सऊदी, ओमानी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक बातचीत। अमरीकी हमलों की मज़म्मत। रहनुमाओं का कशीदगी में कमी के लिए सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करने पर जोर। कतर का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी और देर पा अमन व सलामती के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। ईरान के जनूबी सूबे बुशहर और बंदरगाह कुनारक पर धमाकों की इत्तलात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के सूबे बुशहर और बंदरगाह कुनारक पर फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए। अमरीका का हमलों से इनकार। अमरीकी हुकाम ने अरब मीडिया को बताया कि अमरीका ने जुमेरात को ईरान में कोई फौजी हमले नहीं किए। अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। हालांकि ईरान के इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है। लेकिन उनको वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता दी गई है कि जंग बंदी अब खत्म हो चुकी है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की याद में ताज़ियती इज्तिमा आज क़ुम में होगा।
सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की शिरकत मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक इज्तिमा हरम फातिमा मासूमा में होगा। शहीद रहबर आला को गुज़िश्ता रात मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया था। नमाज जनाजा बड़े बेटे आयतुल्ला सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ तक तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में जनाजे के जुलूसों में 4 करोड़ 30 लाख सोगवार शरीक हुए। आयतुल्ला अली खामनाई को 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल ने हमले करके तेहरान में शहीद कर दिया था। ईरानी पासदारान इनकलाब का आयतुल्ला खामनाई पर हमले का बदला लेने का ऐलान। विफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर के मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। विफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई यानी ड्यू प्रोसेस हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाजा है। आईनी अदालत के मुताबिक सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा कि पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने ज़ियारत वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा, दीगर ममालिक में ऐसे वाक़यात के बाद वुज़रा इस्तीफ़े दे देते हैं। उन्हें आज़ाद कश्मीर जाने से रोका गया। वो अपने कश्मीरी भाइयों से बात करना चाहते थे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मसाइल का हल सियासी डायलॉग में है, सियासत में बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अवाम में मायूसी बढ़ रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में कलअदम कमेटी का मकसद आम इंतखाबात का इनेकाद रोकना है। कलअदम कमेटी आज़ाद कश्मीर में एक जमहूरी अमल को रोकने के दर पर है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का बरवक्त इंतखाबात इनेकाद आइन और कानून का तकाजा है। हादसे का शिकार निजी कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स और अमले का अब तक पता न चल सका। ब्लैक बॉक्स समेत अमले के 5 अरकान की तलाश गहरे समुद्र में जारी। तैयारे का मजीद मलबा भी समुद्र से मिल गया। ज़राए PAA के मुताबिक अब तक मिलने वाला मलबा ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम के सुपुर्द कर दिया गया है। नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। चेयरमैन वाबडा मोहम्मद सईद ने कहा है, पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। मुल्क में तरबेला और मंगला के बाद एक भी डैम नहीं बनाया गया। भारत ने 5000 डैम बनाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन वाबडा का कहना था कि नीलम झेलम पन बिजली मनसूबा बंद पड़ा है। मनसूबे पर इंक्वायरीज चल रही हैं। उम्मीद है मार्च 2028 तक मनसूबा दोबारा बहाल कर लेंगे। वाबडा हुकाम ने इजलास में ब्रीफिंग दी कि नई गाज डैम का मामला अदालत में है, इस पर काम रुका हुआ है। नई गाज डैम से दादू और सेवन में सैलाब रुक सकेगा। 28,000 एकड़ आराजी काश हो सकेगी। डैम पर 23 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। मानसून, सैलाब और मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए सिंध और विफाक मुतहरिक NDMA ने जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास के दौरान सूबे के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया 15 जुलाई से 30 अगस्त तक मामूल से ज्यादा गर्मी, हब्स और फाल मानसून सीजन का इम्कान है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल का नहीं आज का चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए कौमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर हैं।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के पावर ग्रिड के लिए $376 मिलियन मंजूर कर लिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि फंड्स बिजली की तहसील के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। मंसूबे से बिजली की मकामी बंदिश को कम करने में मदद मिलेगी। फंड्स की मदद से हवा से पैदा होने वाली 640 मेगावाट बिजली बहाल होगी। नए इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद सैलाब और गर्मी से महफूज बनाया जा सकेगा। नेपरा का पन बिजली के औसत टैरिफ में 98 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला। पन बिजली का औसत टैरिफ ₹4.81 हो जाएगा। नेपरा ने फैसला मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इतलाक विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। कराची में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। रेगुलर आटे की होलसेल कीमत ₹12 इजाफे के बाद ₹122 फी किलो हो गई। रिटेल में कीमत ₹125 फी किलो हो गई। नई सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। फाइन आटे की होलसेल कीमत 132 और रिटेल कीमत ₹135 फी किलो हो गई। मुकर्ररा कीमत से महंगा बेचने पर 12 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने। आटा फरोशों का कहना है कि गंदम पिसाई का खर्चा मिलाकर आटा ₹160 फी किलो पड़ता है। महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। कोयटा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत ₹100 इजाफे के बाद ₹2800 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की, नौजवानों की तालीम, जदीद फनी तरबियत और बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी विफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कुदरती वसाइल, सयाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बरूएकार लाकर मईशत को मजबूत बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म की नून लीग के अरकान ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहिल में हैं। अगले साल से गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूलों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। अरकान की तजावीज़ और सिफारिशात अहम हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। करक में पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतादिद पुलिस अफसरान की शहादत में मुलविस थे। पुलिस के मुताबिक खटक डैम करक कोहाट बॉर्डर के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर करक और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिस पर मौसर जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस और इलाज का निज़ाम नाकाम हो चुका। हुकूमत ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और इलाज को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाए, फौरी आगाही मुहिम शुरू करे। PMA का मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में ताख़ीर से मुतालिक आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। कहा, सरकारी अस्पतालों में कैंसर अद्वियात और रेडियोथेरेपी मशीनों की शदीद किल्लत है। तहसील और ज़िले अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर की मुफ्त स्क्रीनिंग मराकज़ बनाए जाएँ। सरकारी अस्पतालों में रेडियोथेरेपी मशीनें और कीमोथेरेपी अद्वियात फौरी दी जाएँ। मौजूदा 111 रोज़ा ताख़ीर हज़ारों ख़वातीन के लिए सज़ाए मौत के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पंजाब भर के अवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। खानेवाल, जहानिया, कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस अवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। वज़ीर आला पंजाब से खानेवाल के सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला का पंजाब असम्बली के अरकान के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात का हुक्म। अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर पर मरियम नवाज की काविश को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ओपन वाईफाई मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तमाम सरकारी जामियात और कॉलेजेस में मुफ्त वाईफाई फराहम करने का ऐलान। कहा, इब्तिदाई मरहले में अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तमाम अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस दी जाएगी। अगले मरहले में इसे सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर तक तौसीह देंगे। इंटरनेट नौजवानों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके पैदा कर रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत फिल्म ओवरसाइट बोर्ड का इजलास। फिल्मी मनसूबों पर पेशरफ्त और मुस्तकबिल की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। फिल्मी मनसूबों की तकमील, नुमाइश, तकसीम और तशहीरी हिकमत अमली समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर। फिल्मों की प्रोजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिल्म फेस्टिवल्स में शिरकत पर भी गुफ्तगू की गई। शर्जील मेमन का कहना है कि फिल्म और तख्लीक की सनत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फिल्मी मनसूबों में आला मयार और जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है।
कराची में रेबीज का छठा केस सामने आ गया। कराची के इलाके ख्वाजा अजमीर नगरी की 28 साला खातून में रेबीज की तस्दीक हो गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक खातून को तकरीबन 1.5 माह कबल कुत्ते ने काटा था। बरवक्त वैक्सीन न लगने के बायस खातून रेबीज से मुतासिर हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में रवा साल इस मरज से हलाकतों की तादाद 14 तक पहुँच गई है। नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ्द की कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी मामलात पर गुफ्तगू। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी के जरिए अहम मसाइल हल किए। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग का आगाज हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया। कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान का गैर मुतसलसल आज़म दोहराया। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार के लिए पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों के फ़रोग़ और पासदारी के लिए पाकिस्तान के पायदार आज़म का इजहार किया। मेकिसाल ने आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों में पाकिस्तान की क़यादत की तामीरी किरदार की तारीफ़ की। रेबेका ग्रिंसपैन ने इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की हालिया तामीरी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग, साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से न्यूयॉर्क में मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़यामी अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और यहाँ सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पुर्तगाल के सफ़ीर से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत सयाहत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हुकूमत ने फिल्म सतलुज पर पाबंदी लगाई। शहरियों ने अपने मिनी सिनेमा घर बना दिए। फिल्म डाउनलोड करके बड़े पर्दे पर चला दी। देखने वालों का रश लग गया। गली मोहल्लों में हाउसफुल हो गया। भारतीय पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल की तफसीलात जारी करने वाले इंसानी हुकूक के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म सतलुज को भारत सरकार ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर रोक दिया था। रिलीज के 48 घंटों बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। फिल्म का मरकजी किरदार दिलजीत दोसांझ ने अदा किया है। दिलजीत दोसांझ का कहना है कि लोगों ने फिल्म डाउनलोड कर ली, अब इसे दबाया नहीं जा सकता। पहले भी हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। भारतीय पंजाब में 80 और 90 की दिहाई में मावराए अदालत हलाकतों पर आवाज़ उठाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा को भी अगवा किया गया था और मुबैना तौर पर उन्हें पुलिस ने कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जनूबी लबनान पर भी हमले जारी। इसराइली ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी। गुज़िश्ता रात इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियाँ क़याम में वाक़ बरकतुल हमाम के इलाके की जाने पेशकदमी करती रहीं। ज़िला मरजियून में इसराइली फौजियों ने मुतादिद घरों को आग लगा दी। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 4321 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा के खतीब और मुफ्ती अल-कुद्स शेख मोहम्मद हुसैन को हिरासत में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक उन्हें नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मस्जिद अक्सा के अहाते से हिरासत में लिया गया। जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का बेटा यायर अपने नाम से नेतन्याहू का नाम हटाने पर मजबूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यायर ने ऐसा शदीद आलमी और अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए किया। यायर नेतन्याहू ने अब अपना नाम
यूनातान ढूंढ रख लिया है। इसराइली अखबार के मुताबिक गजा में इसराइली मसालिम पर नेतन्याहू का खानदान शदीद बैनुल-अक़वामी तनकीद का शिकार है। यार का भाई नेतन्याहू भी चंद साल पहले अपना नाम तब्दील कर चुका है। मुबस्सरीन के मुताबिक नाम की तब्दीली खानदान के खिलाफ बढ़ते सियासी रद्द-ए-अमल, सिक्योरिटी खदशात और अवामी तनकीद से बचने की कोशिश हो सकती है। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन का मुनफरिद रियलिटी शो आने वाली किस्त में एक दिलचस्प मुकाबला लेकर आ रहा है। चुने गए अल्फाज पर रैपर्स की परफॉर्मेंस किस तरह से हिप हॉप का जलवा बढ़ा रही है, देखिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।